सोचिए अगर कोई निवेश सलाहकार आपको ये सलाह दे कि आप एक समय का खाना छोड़ दीजिए लेकिन कमोडिटी में निवेश जरूर कीजिए, तो क्या आप मानेंगे? शायद नहीं। लेकिन ऐसा ही कुछ सलाह दुनिया के बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर रॉबर्ट कियोसाकी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आपके पास $10 भी नहीं है तो एक दिन का खाना छोड़ दीजिए और उस पैसे से चांदी खरीद लीजिए। उन्होंने ये सिर्फ निवेश की सलाह के तौर पर नहीं कहा, बल्कि इसके पीछे उन्होंने एक बहुत बड़ी चेतावनी भी दी है। उनका कहना है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश अभी आना बाकी है। तो आखिर कियोसाकी ऐसा क्यों कह रहे हैं और क्या सच में सोना चांदी खरीदने का समय आ गया है? आइए सब कुछ आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। दरअसल ये सलाह ऐसे समय में आई है जब दुनिया में आर्थिक और जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता बढ़ रही है। पिछले कुछ दिनों में मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है। तेल सप्लाई से जुड़े अहम रास्ते और ऊर्जा बाजार को लेकर चिंताएं बढ़ी हुई हैं। जब भी दुनिया में जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ता है तो निवेशक अक्सर सेफ हेवन एसेट्स की तरफ जाते हैं और यही वजह है कि इन दिनों सोना और चांदी में तेज खरीदारी देखी जा रही है। मंगलवार को ग्लोबल गोल्ड मार्केट में भी तेज उछाल दिखा। कॉमेक्स पर सोने का भाव करीब 1.31% यानी $66 बढ़कर लगभग $5170 प्रति ऑन्स तक पहुंच गया। वहीं भारत में एमसीएक्स पर सोने के भाव में 1.28% की तेजी आई और वो 1,62,320 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। यानी निवेशकों का रुख साफ है कि अनिश्चितता बढ़ते ही पैसा फिर से सोने की तरफ लौट रहा है। सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी में भी बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर चांदी लगभग 6% की उछाल के साथ $89.470 प्रति ऑन्स पर ट्रेड कर रही थी। वहीं भारत में वायदा बाजार में चांदी का भाव लगभग 4% की छलांग के साथ $2,77,000 प्रति किलो के आसपास ट्रेड कर रहा था और हाल के दिनों में इसमें $10,000 प्रति किलो से ज्यादा की तेजी भी देखी गई। यानी सोना और चांदी दोनों इस समय निवेशकों के रडार पर है। अब आते हैं कियोसाकी की चेतावनी पर। रॉबर्ट कियोसाकी कई सालों से ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को लेकर चेतावनी देते रहे हैं। उनका कहना है कि 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के असली कारण आज तक ठीक नहीं किए गए। उस समय दुनिया ने बड़े बड़े बैंकों के गिरने का दौर देखा था। कियोसाकी का दावा है कि आज भी सिस्टम में वही कमजोरियां मौजूद हैं, बल्कि अब स्थिति और गंभीर है क्योंकि दुनिया में कर्ज का स्तर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। कियोसाकी के ताज़ा सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने साफ किया कि उनका मानना है कि अगला बड़ा संकट प्राइवेट क्रेडिट मार्केट से आ सकता है। उनका आरोप है कि इस सेक्टर में जोखिम तेजी से बढ़ रहा है और अगर ये सिस्टम डगमगाता है तो इसका असर बहुत तेज हो सकता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि दुनिया भर के कई रिटायरमेंट फंड्स भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि आगे उन्होंने ये भी साफ किया कि उनका निजी आकलन है और सभी एक्सपर्ट्स इससे सहमत हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन इस बीच कियोसाकी निवेश के तौर पर चांदी पर बहुत जोर देते हुए दिखे कि अगर वित्तीय सिस्टम में जोखिम बढ़ रहा है तो निवेशकों को रियल एसेट्स की तरफ देखना चाहिए, जैसे कि सोना, चांदी, बिटकॉइन और ऊर्जा संपत्तियां। लेकिन इनमें भी उनका पसंदीदा एसेट है चांदी, क्योंकि ये सोने से सस्ती है और लगभग हर निवेशक इसमें छोटी रकम से शुरुआत कर सकता है। यही वजह है कि उन्होंने आगे कहा कि अगर आपके पास निवेश के लिए सिर्फ $10 भी है तो उससे भी चांदी खरीद सकते हैं और अगर अतिरिक्त पैसा नहीं है तो एक दिन का खाना छोड़ दीजिए और उसी पैसे से चांदी खरीद लीजिए। उनका कहना है कि ये सिर्फ निवेश नहीं है, ये फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत है। तो अब शायद आपके मन में सवाल आए कि क्या आपको कियोसाकी की सलाह मानकर चांदी में निवेश करना शुरू कर देना चाहिए? तो ऐसे में यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। किसी भी निवेश का फैसला सिर्फ किसी एक एक्सपर्ट की राय से नहीं होना चाहिए। सोना और चांदी अक्सर अनिश्चित समय में सुरक्षित निवेश माने जाते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना रहता है कि एक संतुलित निवेश रणनीति में शेयर बाजार, सोना, चांदी, दूसरे एसेट सभी का संतुलन होना जरूरी होता है। फिलहाल दुनिया में मिडिल ईस्ट तनाव, कर्ज का बढ़ता दबाव और आर्थिक अनिश्चितता है। इन सब के बीच निवेशक फिर से सेफ हेवन एसेट्स की तरफ लौट रहे हैं। और हाँ, कियोसाकी की बात में एक दिलचस्प संदेश भी है और वो ये कि निवेश हमेशा बड़ी रकम से शुरू नहीं होता। कई बार छोटा सा पहला कदम ही सबसे बड़ा कदम होता है। अब आप हमें कमेंट में बताइए कि आप अपने निवेश की अगली रकम कहां पर इन्वेस्ट करने वाले हैं और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।